हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है इसमें हम लोग आज सॉल्ट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने एसिड बेस की प्रॉपर्टी और इनके जो प्रिपरेशन है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में सॉल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्ट्स जो हैं वो क्या हैं, तो हम लोगों के जनरली माइंड्स में सॉल्ट्स का नाम आते ही न्यूट्रलाइजेशंस की रिएक्शंस आती हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो क्या है, और न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने पे हमें सॉल्ट और वाटर मिलते हैं। लेकिन एक्चुअल में एसिड और बेस के अलावा भी जैसे हम एसिड की रिएक्शंस मेटल से कराते हैं तब भी हम लोगों को सॉल्ट मिलते हैं, और अगर हम एसिड की रिएक्शंस बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से रिएक्शंस कराते हैं तब भी हम लोगों को सॉल्ट्स मिलते हैं। तो सॉल्ट्स एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिंपल सॉल्ट, इस वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। सिंपल सॉल्ट हैं, डबल सॉल्ट हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्ट से। तो सॉल्ट्स के बारे में देखें तो हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में हम लोग ये देखते हैं कि प्रिपरेशन में कैसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला है न्यूट्रलाइजेशन से। न्यूट्रलाइजेशन से जो बनता है वो हम कहेंगे एसिड प्लस बेस से बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे भी मिल सकता है, जैसे इसके हम कुछ एग्जांपल्स मान ले रहे हैं। जैसे एसिड में हम लोग लेते हैं HCl है और बेस में हमने NaOH ले लिया। NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, हमें मिल जाता है NaCl प्लस वाटर। तो ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। तो यहाँ पर एसिड बना, बेस, और यहाँ से हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट्स मिल जाते हैं। ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमने H2SO4 की रिएक्शंस हमने CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस कराते हैं। तो यहाँ पर हमें H2 ये 2H इस 2OH से कंबाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CaSO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस कराते हैं। तो हमें यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट मिल जाता है, कैल्शियम सल्फेट मिल जाता है। तो ऐसे ही हम एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बहुत सारे हम लोग ऐसे सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड वाला जो है वो हम मेटल की रिएक्शन से बना सकते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड, तो मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब हम लोग एसिड से अगर मेटल की रिएक्शंस करा देते हैं तो मेटल की रिएक्शन करा देंगे। जैसे हमने जिंक से कहा है, जिंक प्लस H2SO4 है, जिंक प्लस H2SO4। इसमें भी हम लोग अगर देखेंगे तो जिंक और H2SO4 की रिएक्शन से हमें जो मिलेगा वो जिंक सल्फेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें ZnSO4। तो यहाँ से भी हम लोगों को सॉल्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस नहीं है। यहाँ पर ये वाटर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये भी एक सॉल्ट है, जिंक सल्फेट मिल जाता है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे कि अब हम लोग अगर कुछ रिएक्शंस ऐसी देख लेते हैं, जैसे थर्ड में जैसे हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्शंस कराते हैं। तो ये नोट कर लें, फिर इसके बाद हम थर्ड रिएक्शंस यहाँ बताते हैं। नोट कर लें, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शन से भी एसिड में सॉल्ट्स बन जाते हैं। देखें, तो कार्बोनेट हो, थर्ड रिएक्शंस जो होगी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में, तो वो देख लेंगे। कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जैसे हमने कहा है HCl एसिड है, हमने करा दी Na2CO3 की रिएक्शंस,
Na2CO3 की, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे कर देंगे। और हमें यहाँ पे जो सॉल्ट्स मिलेंगे वह यहाँ पर हमें मिलेंगे 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। तो रिएक्शंस भी यहाँ पर बैलेंस हो जाती है और यहाँ पर ये NaCl हमें सॉल्ट्स मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। तो ये है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। ऐसे ही हम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा देंगे, तब भी हमें, जैसे हमने कहा है NaHCO3 प्लस हमने H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे या और दूसरे भी एसिड से रिएक्शन करा देंगे। हमने कहा है HNO3, तो यहाँ पर NaNO3 बन जाएगा, तो बना देगा यहाँ पर NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट हमें सॉल्ट्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये है सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्ट का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग न्यूट्रलाइजेशन से भी सॉल्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। मेटल की रिएक्शन एसिड से कराने पर तब भी सॉल्ट प्रिपेयर हो जाते हैं। और अगर हम किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शंस भी अगर हम लोग एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट्स हमें मिल जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सॉल्ट्स होते क्या हैं। सॉल्ट्स जैसे जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स देखते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में हम लोग देख लेते हैं। से पहले सिंपल सॉल्ट आ जाएंगे। सिंपल सॉल्ट में क्या हो जाएंगे, या इसी को हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कह देते हैं। तो इनमें हम जैसे क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर एक एक करके हम लोग देखेंगे इनमें। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिंपल सॉल्ट या इसी को हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट भी बोल देते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। फिर इसको हम बोल देते हैं एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। जो नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा डबल सॉल्ट। और फिर जो लास्ट होगा वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ जाता है। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसी क्रम में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं? सिंपल सॉल्ट्स क्या हैं? सबसे पहले कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से, या किसी भी टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम लोग सिंपल सॉल्ट्स कहते हैं। लेकिन इसमें किसी भी टाइप का H आयन और या OH आयन प्रेजेंट ना हो। जिस ऐसे सॉल्ट्स जिनमें H आयन या OH आयन प्रेजेंट्स नहीं होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सॉल्ट कहते हैं। जैसे एक सिंपल वही NaCl और HCl का NaOH वाला, तो हमने एग्जांपल लिया है NaOH प्लस HCl। इससे जो न्यूट्रलाइजेशन से रिएक्शंस बनती है यहाँ पर हमें मिल जाता है NaCl प्लस वाटर। तो आपको याद रखना है कि जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस, ये एक सिंपल सॉल्ट है। तो सिंपल सॉल्ट में आपको ये पता है कि जो कैटायन है इसको हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं, और जबकि ये Cl है ये एसिडिक रेडिकल है। जो बेसिक रेडिकल है
वो बेस से आता है, मतलब NaOH से आया है, और यहाँ पर Cl HCl से आया है, तो इसको हम एसिडिक रेडिकल कह देते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो सिंपल सॉल्ट्स क्या हैं? जैसे ऐसे सॉल्ट्स जिसमें रिप्लेसेबल H आयन या OH आयन प्रेजेंट्स नहीं होते हैं, उनको हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं। अब सिंपल सॉल्ट्स में और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा है H2SO4 प्लस हमने कहा है CaOH का होल ट्वाइस, या इसी में हम लोग और दूसरे मान लेते हैं K2SO4 KOH मान लेते हैं। अभी हमने ये एग्जांपल लिया था KOH, तो KOH, तो अब यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर हमने 2 मोल्स ले लिए, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हमें K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस हमें मिल जाएंगे 2 मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ पर जो पोटेशियम सल्फेट है वो पोटेशियम सल्फेट में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ये सिंपल सॉल्ट हैं। तो सिंपल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एसिडिक सॉल्ट्स में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग देखेंगे एसिडिक सॉल्ट। सेकंड नंबर है हम लोगों का एसिडिक सॉल्ट्स। Acidic salts are those salts which are contains at least one replaceable hydrogen are called acidic salts। तो एसिडिक सॉल्ट्स में कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग एसिडिक सॉल्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में अब ऐसे सॉल्ट्स बनते कब हैं? तो जब भी हम डाई बेसिक एसिड की रिएक्शंस मोनो एसिडिक बेस से कराते हैं तो हम लोगों को एसिडिक सॉल्ट मिल जाते हैं। जैसे हमने H2SO4 की रिएक्शंस, H2SO4 और H2SO4 की रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि अगर हमने H2SO4 की रिएक्शंस हमने KOH से करा दी, तो KOH में अगर हमने एक अगर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जैसे इनके जो एग्जांपल्स हैं वो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट है, इनके नाम भी आपको देख लेना है, इसमें भी एटलीस्ट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। H3PO4 की जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लेना है NaHPO4 सोडियम बाइफॉस्फेट है ना। तो ये सभी एसिडिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। अब इनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? NaH ये एक्चुअल में देखेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड H2CO3 और ये NaOH। जब भी हम सॉल्ट की अभी हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस में जैसे हम लोग एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बनाते हैं, तो ऐसे सॉल्ट की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें एसिड और बेस बन जाते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस है वो तो इरिवर्सिबल होती है, लेकिन हम सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करके दोबारा से एसिड और बेस हम गेन कर लेते हैं। तो देखें जैसे NaOH की हमने रिएक्शन H2CO3 से, H2CO3 से अगर जब भी रिएक्शन करा देते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ से Na जो होता है वो एक H और एक OH से कंबाइंड होके बना देता है, तो यहाँ पर बन जाता है NaHCO3 प्लस H2O। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही सल्फेट में H2SO4 में है, तो H2SO4 में देख लो H2SO4 ये एक्चुअल में डबल आयनाइज होना चाहिए, लेकिन ये सिंगल आयनाइज होकर ये क्या करेगा, जैसे हमें बनाना है ये वाला H2SO4, तो हमने NaOH से रिएक्शंस करा देते हैं, तो NaOH से एक OH इस हाइड्रोजन से एक H रिप्लेस कर देगा, तो बना देगा NaHSO4 प्लस H2O। तो इस टाइप से हम लोग इनमें एसिडिक सॉल्ट्स के हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यह है
सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट। तो ऐसे हम लोग कुछ बेसिक वो देख लेते हैं, बेसिक सॉल्ट्स। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पॉइंट्स है, थर्ड पॉइंट्स में आ जाएंगे, बेसिक सॉल्ट्स में आएंगे। इनके और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनमें कम से कम एटलीस्ट एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। तो इन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की अगर हम रिएक्शंस दोबारा से बेस से करा देते हैं तो फिर इसमें एसिड मिल जाता है, लेकिन फिर वो सॉल्ट मिलता है, लेकिन वो सॉल्ट नॉर्मल्स होते हैं। देख लो, जैसे हमने कहा है कि इसमें अगर हमने रिएक्शंस करा दी, फिर दोबारा से हमने NaOH में रिएक्शन करा दी, NaOH में रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें Na2SO4 प्लस वाटर। तो यहाँ पर अब हमें ये नॉर्मल सॉल्ट मिल गया, सोडियम सल्फेट, ये हमें मिल गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो कि क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं ना। तो एसिडिक सॉल्ट की भी रिएक्शन अगर हम बेस से करा देते हैं तब भी न्यूट्रलाइजेशन होके हमें नॉर्मल सॉल्ट मिल जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं बेसिक सॉल्ट। तो थर्ड नंबर है हम लोगों का बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट्स एक्चुअल में ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें कम से कम एक रिप्लेसेबल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग बेसिक सॉल्ट्स कहते हैं, है ना। तो बेसिक सॉल्ट्स आर दोज सॉल्ट्स विच आर कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर रिप्लेसेबल। तो इसमें हम ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम लोग बेसिक सॉल्ट्स कह देते हैं, है ना। तो बेसिक सॉल्ट्स, तो अब हम लोग देख लेते हैं बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट में क्या करते हैं, बेसिक सॉल्ट्स में कोई भी हम ऐसा बेस लेते हैं जिसकी एसिडिटी 2 हो, मतलब जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, और उसकी हम रिएक्शन करा देते हैं एक ऐसे एसिड से जिसमें सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। तो एक हाइड्रोजन एक OH को रिप्लेस कर देगा, जबकि जो बेस में एक OH ग्रुप होगा वो उसमें बचा रहेगा, तो वो उसको बना देगा वो बेसिक सॉल्ट। तो जैसे हम लोग बात करते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग HCl से कराते हैं तो इसमें एक H रिप्लेस हो जाएगा एक OH से। तो हम लोगों को जो सॉल्ट मिलने वाला है वो CaOHCl है, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा H2O। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा बेसिक सॉल्ट के फॉर्म में, बेसिक सॉल्ट के फॉर्म में मिल जाता है, बेसिक सॉल्ट फॉर्म कर देता है। अब अगर हम बेसिक सॉल्ट को हम दोबारा से फिर हम HCl से रिएक्शन करा देते हैं, HCl से रिएक्शन करा देंगे तो हमें फिर नॉर्मल सॉल्ट मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखना है कि जो हमें बेसिक सॉल्ट मिला है उसकी हम एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो फिर नॉर्मल सॉल्ट मिल जाएगा। जैसे इससे जो प्रीवियस था एसिडिक सॉल्ट में अगर हम बेस से रिएक्शन कराते थे तो नॉर्मल सॉल्ट मिलता था। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर CaCl2 प्लस वाटर, क्योंकि ये एक H इस OH को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर 2 Cl लग जाएंगे, तो यहाँ पर CaCl2 नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है, और ये है नॉर्मल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट। क्लियर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऐसे कुछ ये बेसिक सॉल्ट्स हो गए। अब आ जाते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट्स में हम लोग देख लेते हैं, और डबल सॉल्ट फोर्थ नंबर है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें जब किसी 2 सिंपल सॉल्ट को एक सर्टेन अमाउंट में मिक्स किया जाता है और उनको क्रिस्टलाइज कर देते हैं तो हमें डबल सॉल्ट मिल जाता है। याद रखिएगा, डबल सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स इन विच 2 सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन या आ सर्टेन प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डबल सॉल्ट्स में 2 सिंपल सॉल्ट्स या 2 से अधिक सॉल्ट्स कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जनरली डबल सॉल्ट का नाम ले रहे हैं, तो डबल सॉल्ट में 2 सॉल्ट आ जाएंगे। तो 2 सिंपल सॉल्ट्स को एक सर्टेन प्रोपोर्शन में मिक्स करके क्रिस्टलाइज करने पर जो हमें सॉल्ट्स मिलते हैं वो हमें डबल सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे पोटास एलम है, यहाँ पर आपको याद रखना है पोटास
एलम, फिटकरी का जो फार्मूला होता है वो एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अभी डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम डिफरेंस बताएंगे। तो यहाँ पर आपको K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये एक डबल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो K2SO4 भी एक सिंपल सॉल्ट है और इसमें एल्युमिनियम सल्फेट भी एक सिंपल सॉल्ट है। इन दोनों को एक निश्चित रेशियो में मिलाकर क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमें सॉल्ट मिलते हैं वो डबल सॉल्ट कहलाते हैं। डबल सॉल्ट्स में आपको क्या लिखना है? डबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें टू सिंपल सॉल्ट्स को एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिक्स करके क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो हम लोगों को मिल जाते हैं डबल सॉल्ट। क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं डबल सॉल्ट्स के बाद हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। 5th नंबर में आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। 5th नंबर में आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी कई टाइप के सॉल्ट्स मिलकर बनते हैं, या इसमें बस मेन इनकी जो ये होती है, इनकी आइडेंटिटी जो होती है वो कंप्लीट आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है वाटर सॉल्यूशंस में। जबकि डबल जो सॉल्ट होते हैं, जैसे डबल सॉल्ट में हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये पोटास एलम है। पोटास एलम है। पोटास एलम को जब भी हम वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं या वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सभी K+ में SO4 माइनस माइनस और Al3+ में ये सभी आयनाइज हो जाते हैं। पोटेशियम में, सल्फेट में और एल्युमिनियम में इनके आयंस ब्रेक हो जाते हैं या वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो इनके ये सभी आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। कौन से सॉल्ट्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशंस में भी बनाए रखते हैं, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशंस में आयनाइज नहीं होते हैं। इसके लिए कई ऐसे फेमस एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक फेमस एग्जांपल है K4FeCN का होल 6। अब अगर हम इसको वाटर में आयनाइज करते हैं, वाटर में आयनाइज करेंगे, H2O में इसको हम डिजॉल्व करते हैं तो ये 4K+ में, और ये पूरा ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो CN है इस सेंट्रल मेटल एटम जो आयरन है उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसमें बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर सॉल्यूशंस में ब्रेक नहीं होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो CN है ये लिगेंड्स की तरीके काम करते हैं। एक्चुअल में जो आप लोग हायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पर आपको ये जान लेना है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशंस में लॉस नहीं करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर प्लस ऐसे कर दो, प्लस FeCN का होल 6, ये 4 माइनस में आयनाइज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब इससे ज़्यादा इसका आयनाइजेशन नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? तो ऐसे हम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कुछ आ जाते हैं सॉल्ट्स की फैमिली में, तो सॉल्ट्स की फैमिली देख लेते हैं, फिर सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। सॉल्ट्स की फैमिली में जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है, तो इनमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ सॉल्ट्स की फैमिली ऑफ सॉल्ट्स देख लेते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में जैसे हम लोग देख लेते हैं तो क्लोराइड्स है। क्लोराइड्स के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NaCl है, दूसरा KCl है, थर्ड CaCl2 है, फोर्थ
अब इनके नाम आपको देखो, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, या ऐसे भी और कई ऐसे क्लोराइड्स हो सकते हैं जिसमें हम लोग ये देखते रहते हैं कि ये क्लोराइड से ही मिलते जुलते हैं ना। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, AlCl3 है ना, तो एल्युमिनियम क्लोराइड्स हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग दूसरी जो फैमिली है वो हम लोग देख लेते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट एक्चुअल में CO3 रेडिकल होता है, CO3 2-। अब इसी को बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों इसी में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सेकंड जो फैमिली है अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, जैसे Na2CO3, NaHCO3, तो ये सभी क्या हैं, कार्बोनेट फैमिली के सॉल्ट्स होते हैं। जैसे हमने पोटेशियम के भी कार्बोनेट मान लेंगे, कैल्शियम के कार्बोनेट मान लेते हैं। थर्ड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी में हम लोग मान लेते हैं, जैसे पोटेशियम के हैं। फोर्थ K2CO3 या इसी में KHCO3, तो ये सभी इसकी कार्बोनेट वाले हैं। ऐसे ही नाइट्रेट आ जाता है, तो थर्ड पॉइंट में देख लेंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या होता है, NO3, जैसे NaNO3 है। NaNO3 के बाद पोटेशियम के हैं, सोडियम NaNO3, पोटेशियम KNO3, तो ये सभी जितने भी फैमिली हैं, सल्फेट है। सल्फेट की ओर देख लेते हैं। सल्फेट, तो सल्फेट में देख लें Na2SO4, K2SO4, थर्ड देखेंगे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट, ZnSO4, तो ये सभी कुछ न कुछ ये डिफरेंट फैमिली के आपको सॉल्ट्स दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, याद रखिएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सॉल्ट को वाटर की हेल्प से ब्रेक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डिपेंड्स करता है कि उसकी हाइड्रोलिसिस क्या होगी और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे। तो ये सॉल्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। वैसे डिटेल तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में मिल जाएगा, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब भी हम सॉल्ट की रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है यहाँ पर एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस। ये एक्चुअल में क्या देते हैं, एसिड और प्लस बेस, ये फिर दोबारा से सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी जो हाइड्रोलिसिस है वो एक इक्विलिब्रियम में चलती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। जैसे हम कोई भी सॉल्ट मान लेते हैं तो सॉल्ट्स में हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करें, NaCl की हमने वाटर से रिएक्शंस करा दी तो ये Na प्लस Cl और माइनस में आयनाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपोजिट चार्ज वाले जो इंटरेक्ट हो जाते हैं, देखो यहाँ पर Cl इस H आयन से और ये H प्लस इस OH से कंबाइंड होके यहाँ पर NaOH और ये HCl बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है NaOH प्लस HCl। लेकिन अब यहाँ पर ये एसिड और बेस अभी हमने बताया है कि ये क्या कर देते हैं, सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। तो ये एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं और ये एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है। मतलब एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं और सॉल्ट और प्लस वाटर मिलके
एसिड बना रहे हैं, एसिड और बेस बना रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये सॉल्ट की जो हाइड्रोलिसिस है वो डिपेंड्स करती है सॉल्ट के नेचर पर, है ना। तो सॉल्ट के नेचर पर या सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस आपको डिटेल से और हायर क्लासों में डिस्कस की जाएगी, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट प्लस वाटर एसिड प्लस बेस बना देता है। इस टाइप से आपको ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। अब इसके आगे के जो टॉपिक होंगे वो हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।